किले के पास सोमवार शाम 6:55 पर एक कार में धमाका होने से हड़कंप मच गया है। यह इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। धमाके के बाद कार में आग लग गई और धुआं उठने लगा। मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। किसी को कुछ समझ में ही नहीं हुआ कि आखिर हुआ क्या, फटा क्या, आवाज कैसी आई। लेकिन थोड़ी देर में ही यह साफ हो गया कि यह बड़ा धमाका है। घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इलाके को सुरक्षा के मद्देनजर घेर लिया गया है और जांच अभी जारी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों को भर्ती किया गया है। अमित शाह ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। धमाके के बाद दिल्ली समेत मुंबई, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस संवेदनशील इलाकों में सख्त गश्त कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। खुली सीमा से आने जाने वालों पर खुफिया विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को पुलिस अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से आदेश जारी करके संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के DGP कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया है कि राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों
और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर में पर्यटक स्थलों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की बात आपको बताएं तो जयपुर में भी अलर्ट घोषित किया गया है। जयपुर के सभी अधिकारी फील्ड में उतार दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को मोबाइल और कम्युनिकेशन जारी कर रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में कार विस्फोट के कारण एहतियात के तौर पर गुजरात के पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सभी शहर और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे नाकाबंदी करें, वाहनों की जांच करें, पुलिस गश्त बढ़ाएं और पुलिस बल तैनात करें। जम्मू कश्मीर से भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। जम्मू कश्मीर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में विस्फोट के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। खासकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि दिल्ली में हुआ विस्फोट आतंकवादी हमला था या नहीं, या फिर किसी शरारती तत्व का इसमें हाथ था, इसे लेकर अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। जांच अभी जारी है। लेकिन यह घटना ऐसे समय में हुई है जब आज सुबह ही फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी रोधी कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुए समन्वित तलाशी अभियान में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जो सामान पुलिस को मिला है वो राजधानी तो क्या, आसपास के इलाकों को भी दहलाने के लिए काफी था। ऐसे में अब हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या इस ब्लास्ट में सुबह हुए घटनाक्रम का कोई कनेक्शन है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एजेंसियां जैसे दिल्ली पुलिस, NIA, NSG की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। हम इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके पास लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।